अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सफ़र का महीना चल रहा है और मेरी अम्मी कहा करती थी कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सदका और खैरात किया करें। तो बस यही बात अम्मी की पल्ले बांध ली और मैंने सोचा कि चलें कुछ अपने हाथ से बनाकर जो है ना वो बच्चों को मदरसे में भेज देती हूँ। आज है बेसिकली संडे का दिन और कल सैटरडे को जो है ना मेरा पहले प्लान था कि मैं बना लूँ, फिर सैटरडे को जो है ना सिस्टर की तरफ चली गई तो चने मैंने भिगोए हुए थे, उनको बॉयल करके रख लिया। तो बस अब काम जो है ना वो थोड़ा ही रह गया, चने आपके बॉयल हो ना तो फिर ज़्यादा काम नहीं बनने में। बचपन की कहानियाँ बचपन में ही कहीं खो जाती हैं और अक्सर हम बात किया करते थे कि जब सफ़र का महीना होता है तो बहुत ज़्यादा जो है ना भूत और चड़ेलें वगैरह जो है ना वो अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें और ये बातें इतनी मज़े की लगती थी ना, घंटों इनके ऊपर तबसरा करना और बड़ी दिलचस्पी होती थी इन बातों के अंदर। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना वो दिलचस्पियाँ कम हो जाती हैं और वही बातें आपको फजूल लगना शुरू हो जाती हैं। खैर यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है, इसके अंदर ढेर सारी प्याज डाली है जिसको हम करेंगे अच्छी तरह से फ्राई। मेरे चावलों की क्वांटिटी तकरीबन 5 किलो है और चने जो थे मैंने 1 किलो के करीब जो है ना लिए थे, उनको भिगो दिया था पहले 4-5 घंटे और फिर जो है ना अच्छे से बॉयल कर लिया था। अच्छा, चनों के अंदर ना मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा रखा था और फिर उसी पानी के अंदर चनों को मैंने ना सेव कर लिया, टिफ़िन में डाल के रख लिया। वो पानी भी मैं चावलों के अंदर जो है ना शामिल करूँगी, उससे और ज़्यादा चावल ना मज़े के बनती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 4 से 5 चम्मच है वो मैंने साथ ऐड कर दी। जब मैं प्याज फ्राई कर रही थी तो मैंने थोड़ा गरम मसाला जो है ना वो भी प्याज के साथ डाल दिया था, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर जो है ना वो चावलों के अंदर आता है। टमाटर मैंने काट कर बारीक बारीक वो 3 से 4 डाल दिए, बड़े साइज़ के थे टमाटर। और हरी मिर्चें थी मेरे पास तकरीबन आधा पाव, वो मैंने क्रश करके मतलब ब्लेंडर के अंदर जो है ना उसको चॉप करके फिर डाला है। अच्छा, मैं चने वाले पुलाव में ना इमली लाजमी इस्तेमाल करती हूँ, या फिर मैं इमली डालती हूँ या फिर मैं अगर घर में बना रही हूँ ना तो मैं इसके अंदर अचार ऐड करती हूँ, उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इमली तो खैर इससे मैं बहुत ही ज़्यादा ना इसको और ज़्यादा मज़े का बना देती है। तो सारे मसालों को अच्छी तरह मैंने भून लिया। यहाँ पे चने जो मैंने कल रखे थे बॉयल करके, इनका पानी भी मैंने लैदा कर लिया। चनों को डाल के मैं पहले अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और पानी जब हम चावलों का लगाएंगे ना उसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करके तो मैं शामिल कर दूँगी। ये स्टेज पे मैं अच्छी तरह से इनकी बुनाई करूँगी, इससे ना बहुत अच्छे हमारे मज़ेदार से चावल बनेंगे। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया और साथ में जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और एंड पे मुझे थोड़ी सी स्पाइस कम महसूस हो रही थी तो फिर मैंने काली मिर्च थोड़ी सी ना ऐड कर दी थी। नमक मैंने जो ना मैयर करके सारी चमचियाँ डाली हैं क्योंकि क्वान्टिटी ज़्यादा थी और चावल वैसे भी जो है ना मदरसे में भेजने हैं तो बच्चों ने ऐसे ही खाने होते हैं मेरी, ताकि थोड़े से ना इनको मैं मज़ेदार से स्पाइसी से बनाऊँ ताकि अकेले भी चावल चनों के खाएँ ना तो मज़े के लगे। तो बस इस हिसाब से मैं ना एंड पे इसकी नमक मिर्च मज़ीद बाद में चेक कर लूँगी। जब आप पानी लगा देना चनों का तो उबाल आना शुरू हो जाए तो उस स्टेज पे नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, तो अगर कम हो तो फिर उसमें ज़्यादा डाल दें, थोड़ी सी मज़ीद ना हो ज़रूरत तो फिर आप उसको छोड़ दें। ये देखें अभी इसको जैसे ही बॉयल आएगा तो इसका मैं नमक मिर्च चेक कर लूँगी। तो मुझे थोड़ा सा ना कम लगा था, फिर मैंने नमक भी मज़ीद डाला था और साथ में फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च जो है ना ऐड कर दी थी। अच्छा, वैसे तो चने के पुलाव के अंदर ना बड़े बेसिक से मसाले जाते हैं और इन मसालों में से एक जो है ना साबुत सूखा धनिया जो है ना बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है इसका, उसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। आपने देखा होगा कि मैंने सूखा धनिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो भी डाला था 2-3 चम्मच, क्योंकि उसके अंदर ना एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जब आप चावल खाती हैं तो बहुत मज़े का जो है ना वो बीच में जब दाने आ रहे होते हैं ना, देगी आप पुलाव खा रहे हो तो उसमें भी जो है ना लाजमन वो सूखा धनिया जो है ना इस्तेमाल करते हैं। गरम मसाला तो होता ही है लेकिन साथ में सूखा धनिया भी डाल देना, उससे और ज़्यादा फ्लेवर इसका इन्हांस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना बोतल मंगवाई थी, ये ऑयल बोतल थी जिसके साथ ना स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन ना ये बिल्कुल टूटी हुई आई थी। मैंने इसको जो है ना हिला कर देखा बिल्कुल क्रश हुई थी, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। मैंने कैसे कांच बिखर जाएगा इसका, तो फिर मैंने इसकी कंप्लेन लॉन्च कर दी। और दराज से ऑर्डर मंगवाने का ना फ़ायदा ही होता है कि आपको ना टेंशन नहीं होती है, मतलब आपने ऑर्डर आया आप सेटिस्फाई नहीं है, ये गलत चीज़ आपको मिल गई है या ब्रोकन मिल गया तो आप जस्ट सिंपली उनकी जो है ना कंप्लेन लॉन्च करें और आपका पार्सल आपके घर से पिक कर लेते हैं। तो वेरी नेक्स्ट डे मेरा पार्सल वो आकर घर से राइडर ले गया और रिफंड जो है ना आपके वॉलेट में आ जाता है। अब तो माशाल्लाह से मैं खुद भी जो है ना बिजनेस कर रही हूँ, सेल्फ कस्टमर्स को इतनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, मतलब उनको साइज़ का कोई इशू है या प्रोडक्ट पसंद नहीं है, कोई भी मसला है उनको ईजी तरीके से जो है ना हम एक्सचेंज कर देते हैं, राइट चला जाता है और नई प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचा देते हैं। मतलब ऑनलाइन जो है ना बहुत ज़्यादा सहूलतें हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्टअप हो रहा है। ऑनलाइन अगर आपने सर्वाइव करना है तो कस्टमर का ट्रस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है।
और कोई ब्रांड आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई करें। कोई भी मसला है प्रोडक्ट के अंदर तो आप अपनी सर्विसेज के अंदर जो है ना इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि कस्टमर जो है वो उससे एंटरटेन हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैटर करती हूँ और मेरे कस्टमर्स का जो है बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आता है। कोई भी प्रॉब्लम हो हम फ़ौरी तौर पे कोशिश करते हैं उसको रिज़ॉल्व करें। और हैप्पी कस्टमर जो होता है ना वो आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो एसेट होता है। तो यहाँ पे ना अब मैं बना रही पुदीने की चटनी। तो मैं चटनी ना बड़ी इजी तरीके से बनाती हूँ, सब कुछ बीच में डाल के, मतलब झटपट रैपिड जो है ना वो क्विक काम मेरा होता है। पुदीना मैंने तोड़ कर डाला, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी दही डाल दी है, नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल दूँगी और बस इसको जो है ना ब्लेंड करेंगे। अगर हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ। बस इसको ब्लेंड करके बाकी के दही में डाल दूँगी और इस तरह से ये मेरी जो है ना झटपट सी पुदीने वाली चटनी या पुदीने वाला रायता जो है ना वो रेडी हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने जो है ना अपनी शेल्फ़ों की जो शेड है वो चेंज की है। पुराने वाली थी मेरे पास, वो मैंने ब्लैक कलर की लगाई थी और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब हो गई थी। तो इस दफ़ा मैंने ब्लैक लगाने के बजाय मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैंने वाइट कलर की लगाई। और आपने कॉमेंट में बताना है कि ब्लैक पहले वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी या ये वाइट कलर की अच्छी लग रही थी। क्योंकि इन फ्यूचर मैंने जो है ना किचन की शेल्फ़ों को जो है ना चेंज कर लेना है, तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक शेल्फ़ें लगवाऊँ या वाइट। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो के अंदर जो है ना कौन से कलर की शेल्फ जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैं अगर पर्सनली अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे वाइट कलर वीडियो के अंदर ज़्यादा जो है ना अपीलिंग। चलिए अब सैलड बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लाए हैं देसी खीरे, और खीरे जो है ना वो दो तरह के मार्केट में आपको मिलेंगे। एक तो दूसरे होते हैं आम खीरे, वलायती खीरे जिनको कह लें, और ये वाले देसी। तो मैं जब जाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं देसी वाले खीरे पकड़ूँ। थोड़ी सी प्राइस इनकी ज़्यादा होती है लेकिन अफादियत इनकी दूसरे खीरों से निस्बत में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे हमने खीरे पहले काटे और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्याज चॉप करके डाल दी थी, साथ में टमाटर, और लास्ट में इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है ना चाट मसाला डाला और लेमन। फिर मज़ेदार सी सैलड रेडी होगी। तो इस तरह से ना ये खाई भी जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं ना थोड़ा सा अपना जो है ना वो डाइट को मेंटेन कर रही हूँ। बस डाइट को क्या कि अपने लाइफस्टाइल को मैंने थोड़ा सा बेहतर बनाया है। और आप सबके कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेरे ना वेट में कमी महसूस हो रही है। तो बेसिकली जो है ना जो तब्दीली होती है ना, ये जो हम छोटी छोटी सी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चीज़ें ऐड ऑन करते हैं या थोड़ी बहुत चेंज करते हैं, तो इनके रिज़ल्ट्स जो है ना वो सडन नहीं होते। मतलब रातों रात जो है ना आपका इतना वज़न गिर जाना और आप जो है ना स्लिम स्मार्ट दिखना शुरू हो जाएं। और ये जो स्लोली प्रोग्रेस होती है ना, ये नज़र आपको जो है ना लेट आती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आप एकदम से वज़न अपना कम करते हैं और उसके बाद जो है ना वो बढ़ भी उसी तेज़ी से जाता है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल के अंदर मतलब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ ऐड ऑन कर लें जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाए, तो फिर मेरे ख्याल में वो जो है ना मेंटेन रहती हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही जो है ना किया कि इंस्टेड कि मैं कहूँ कि मैंने एकदम से वज़न कम करना है, तो मैंने ऐसी चीज़ें शामिल कर ली जिससे जो है ना ग्रेजुअली मेरा वज़न कम होता रहे। तो शुक्र अल्लाह का कि उससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है। और मेरे ख्याल में ना हमें अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखनी चाहिए ताकि हम नई चीज़ें सीख सकें। और ये जो हम एक अपने आप पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, मुझे सब पता है, तो ये वाली सोच है आपको रोक देती है नई चीज़ें सीखने से। यहाँ पे चावल हमारे तैयार हो गए हैं। सबसे पहले एक प्लेट निकाल दी थी मैंने अपनी हमसाई के लिए, तो दूसरी अपने लिए निकाली है। भाई अपनी पेट पूजा भी तो ज़रूरी है ना, तो इतना तो हम डिज़र्व करते हैं कि अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दें। इतना सारा काम करने के बाद, तो काम तो खैर नहीं किया ज़्यादा, बस खाने बनाया था। तो अभी हो गया मेरे लंच का टाइम। ढेर सारा सैलड मैंने ऊपर ऐड किया और थोड़े से चावल, थोड़ा सा रायता। अच्छा, खाना मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, मैं खास तौर पे चावल मुझसे तो ज़्यादा नहीं खाए जाते। लोग होता ना ज़्यादा एक दो प्लेट खा लेते हैं, मतलब चावल पसंद करते हैं। चावल मैं ज़्यादा नहीं खाती, चावल मुझसे इतने थोड़े से बस मैं लेती हूँ, साथ में सैलड ज़्यादा ले लेती हूँ। तो रोटी माशाल्लाह से मुझे पसंद है, रोटी मैं खा लेती हूँ, 1 या 1.5 रोटी मैं जो है ना, अच्छा मेरे पसंद का सालन हो तो मैं लाजमी खा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आज हुआ कि शाम को जो है ना अचानक मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, मेरी छोटी वाली बहन का, कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ आ रही हूँ। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आ जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसके लिए कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे दही भल्लियों का सामान मैंने जो है ना रखा है, तैयार किया। चावल पड़े हुए हैं जो घर पे रखे थे, मैंने कहा चलो साथ में ये गर्म कर लेंगे। और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पास्ता, और बस क्विक फिर मैंने ना फटाफट वाला काम किया, स्पीड मारी। 6 बजे जैसे ही गैस आई तो मैं किचन में आ गई और विदिन जो है ना 1 आवर मैंने सारी चीज़ें जो है ना स्टैंड बाय कर ली।
तो चूँकि बच्चे थे उसके छोटे, तो वो पास्ता ना बहुत लाइक करते हैं, तो ख़ास तौर पे उनको खाला के हाथ का पास्ता पसंद है। तो मैंने कहा चलो इनके लिए एक तो पास्ता बना लेती हूँ, और साथ में जो है ना मैंने स्प्रिंग रोल्स और समोसे वगैरह बना के ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने उनको फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ना थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। दही भल्ले फिर मैंने साथ में कर लिए, मैंने कहा चावल हैं साथ में दही भल्ले हो जाएंगे। और इसके साथ ना मैंने एक चीज़ और बनाई थी, हाँ, शामी कबाब फ्राई करके। तो शामी कबाब भी मैंने बनाए थे बीफ के, वो भी बस जस्ट मैंने उनको फ्राई करा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना पास्ता बना के मतलब सारा ऊपर सॉस ऐसे ऐड ऑन करके ना इसके ऊपर, तो फिर मैंने इसके ऊपर लास्ट में मैंने चीज़ डाल के इसको ओवन में लगा दिया था बेक होने के लिए थोड़ी देर। तो बहुत ही मज़े का ये पास्ता बना था। तो वैसे रेसिपी इसकी मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो आज चूँकि मेहमानों के लिए था, तो इसमें मैंने वेजेस वगैरह भी अच्छी ऐड कर दी थी। खाली हादी के लिए बनाऊँ ना, तो फिर मैं वेजेस नहीं ऐड करती। तो ये यहाँ पे हम ढेर सारा ऊपर चीज़ डालेंगे। चीज़ मैंने ऐड करके रखा हुआ था, तो वो चीज़ें पहले से आपने तैयार की होना। यकीन करें कि अचानक मेहमान घर पर आ जाए ना, तो आपकी रूह खुश हो जाती है। बाहर से कुछ मंगवाना नहीं पड़ता, मतलब आप घर पे ही अपनी जो है ना जोड़ जोड़ के चीज़ें इतना कुछ बना लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इस तरह से जो है ना दही भल्लों का सामान, दही भल्लों के जो है ना भल्ले मैंने दाल के घर पे बनाए हुए थे इस तरह से, और चने बॉयल करके रखे हुए थे। मतलब फिर एक दो चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, जैसे आलू फिर मैंने ऑन स्पॉट बॉयल कर लिए और सारी चीज़ों को फिर इस तरह मिक्सअप किया। तो इस तरह से जो सूगड़ ख़वातीन होती हैं ना, वो मेरे ख्याल में सारी ऐसे ही करती हैं, कुछ ना कुछ घर पर बनाकर लाजमी रखती हैं। तो पहले दिन तो कोई भी सुगड़ नहीं होता, टाइम के साथ साथ हम बच्चे संभालते हैं, घर संभालते हैं, तो ये चीज़ें वक्त के साथ खुद ब खुद इंसान लर्न कर रहा होता है। एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हमें समझ आती है कि भाई ये ऐसे नहीं वैसे, तो मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें काट ली, तो बाद में मुझे सारा कुछ वाइट वाइट सा महसूस हो। मैंने कहा क्या कमी है, मुझे याद है मैंने तो टमाटर और धनिया शनिया डाला नहीं है। फिर खैर मैंने फटाफट टमाटर चॉप करके डाले, और साथ में थोड़ा सा धनिया पुदीना जो मुझे मिला मैंने वो छिड़का, और लास्ट में दही डालकर इसको जो है ना मैंने तैयार कर लिया। I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune. For no other song could be worthy of beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? I'll swing along, happy as ever, no longer lonely or blue. जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। बस यहाँ पे खाना लग चुका है, मेहमान थोड़ी देर में खाएंगे, और आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a